नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्केमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्केमी यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एसी इंग्लिश के जो एमसीक्यू करने वाले थे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है यूनिट 1 का, और ये जो थर्ड पार्ट रहने वाला है यूनिट 1 का। और बाकी जो है 4 यूनिट आपके सिलेबस में 4 यूनिट का एमसीक्यू मैंने जो है टॉप 200 एमसीक्यू करके मैंने 4 पीडीएफ भेज दिया टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, और वीडियो आप नहीं देखना चाहते तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन यानी कि 101 नंबर जो क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। तो कौन सा प्रिंसिपल है गुड लिसनिंग का जो कि इन्वॉल्व करता है डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस्ड अटेंशन। अच्छी तरह से अटेंशन देना, ये जो है गुड लिसनिंग का एक प्रिंसिपल है जो कि अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन को जो अवॉइड करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फीलिंग स्लीपी डूरिंग ए लेक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच बैरियर। लेक्चर के दौरान अगर आप सोता हुआ यानी कि नींद आने वक्त जैसा फील कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का जो है बैरियर है। फिजिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, फिर कल्चरल बैरियर, फिर मैकेनिकल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल बैरियर है। तो अगर फीलिंग स्लीपी, नींद जैसा लग रहा है आपको लेक्चर के दौरान, तो ये जो एग्जाम्पल है फिजिकल बैरियर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज इन ए लेक्चर रिक्वायर्स अटेंशन टू। लिसनिंग कर रहे हैं आपको अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज इन लेक्चर रिक्वायर अटेंशन, सिग्नल वर्ड्स, फर्नीचर, बैकग्राउंड कलर, स्पीकर टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल वर्ड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फ्यूचर ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग। कौन सा जो एक फीचर है क्रिटिकल लिसनिंग का। एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ब्लाइंडली, किसी भी चीज़ पे अच्छी तरीके से मतलब ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना। एवल्यूएटिंग आर्गूमेंट्स लॉजिकली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवल्यूएटिंग आर्गूमेंट लॉजिकली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन ड्यू टू टेक्निकल जार्गन इन ए लेक्चर इज ए बैरियर। तो कन्फ्यूजन ड्यू टू टेक्निकल जार्गन का अगर कोई कन्फ्यूजन होता है लेक्चर के दौरान, तो ये किस प्रकार का बैरियर, तो ये सेमेंटिक बैरियर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेकिंग ब्रीफ नोट्स डूरिंग एन एकेडमिक टॉक्स हेल्प इन। तो टेकिंग ब्रीफ नोट अगर बनाते हैं, एक शॉर्ट नोट बनाते हैं एकेडमिक टॉक के दौरान, तो ये किस में मदद करता है, तो ये इंप्रूविंग रिटेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिटेंशन इंप्रूव करने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग विथ एम्पैथी मेनली फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स फीलिंग्स एंड परस्पेक्टिव, माइक्रोफोन क्वालिटी, स्लाइड डिजाइन, सीटिंग प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फीलिंग एंड परस्पेक्टिव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कन्वर्सेशन डूरिंग ए प्रेजेंटेशन क्रिएट ए डैश बैरियर। तो प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप बैकग्राउंड कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये क्या बैरियर बताता है, किस प्रकार के बैरियर को क्रिएट करता है। तो ये जो है कि फिजिकल बैरियर को क्रिएट करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग एग्जांपल्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन ए लेक्चर इंप्रूव। तो लेक्चर के दौरान अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं उसके एग्जाम्पल को, उदाहरण को और स्टैटिस्टिक्स को, तो ये किस प्रकार इंप्रूव करता है। तो ये जो है इंप्रूव करता है डीप कंप्रिहेंशन में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीप कंप्रिहेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिव्यूइंग की पॉइंट्स आफ्टर ए टॉक मेनली इनहांस फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी कंसोलिडेशन, कंफ्यूजन, डिसइंटरेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी कंसोलिडेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which listening principle requires avoiding premature conclusions, being open minded, passive hearing, selective listening, डिफेंसिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीइंग ओपन माइंडेड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस विस्परिंग इन ए क्लासरूम क्रिएट्स विच टाइप ऑफ बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग टू डिटरमाइन द पर्पज ऑफ ए लेक्चर रिक्वायर। तो किसी भी लेक्चर के पर्पज को डिटरमाइन करना चाहते हो तो कौन सा लिसनिंग आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए क्रिटिकल लिसनिंग क्या आपको रिक्वायर पड़ेगा, नीड पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंप्रूव एकेडमिक लिसनिंग टू टॉक्स। तो कौन सा इसमें जो है कि इंप्रूव करता है एकेडमिक लिसनिंग टू टॉक को। आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स, इग्नोरिंग एग्जाम्पल, चेकिंग मोबाइल फोन, टॉकिंग सिमुलेटनेसली। तो इसका करेक्ट आंसर है आइडेंटिफाइंग कीवर्ड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इमोशनल स्ट्रेस वाइल लिसनिंग मेनली अफेक्ट्स टू कंसंट्रेशन, फर्नीचर अरेंजमेंट, माइक्रोफोन क्वालिटी, लाइटनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग विजुअल एड्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इनहांस। विजुअल एड्स को अंडरस्टैंड करना प्रेजेंटेशन के दौरान ये किसे एनहांस करता है। तो ये एनहांस करता है कंप्रहेंशन को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्रहेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच लिसनिंग टाइप इज यूज टू एवेल्युएट एविडेंस इन ए लेक्चर, तो किस प्रकार का लिसनिंग टाइप है जो कि एवेल्युएट करता है एविडेंस को लेक्चर में, तो ये जो होता है ये आपका हो जाएगा क्रिटिकल लिसनिंग, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिसकम्युनिकेशन ड्यू टू अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी इज ए डैश बैरियर, तो ये जो एक प्रकार का सेमेंटिक बैरियर है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेंटेनिंग प्रॉपर पोस्चर वाइल लिसनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, तो प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करके रखना लेक्चर के दौरान ये क्या चीज़ बनाता है लिसनिंग के दौरान, एंगेजमेंट को बताता है, जैसे इंटरेस्ट या फिर कन्फ्यूजन या फिर नॉइज, तो ये जो एंगेजमेंट में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगेजमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिसनिंग केयरफुली ड्यूरिंग द कंक्लूजन ऑफ ए टॉक हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनल समरी, क्लासरूम सीटिंग, माइक्रोफोन, ब्रांड, वॉल कलर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनल समरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग रिक्वायर्स अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन एंड स्टेइंग मेंटली प्रेजेंट, फोकस्ड अटेंशन, डिफेंसिव लिसनिंग, सिलेक्टिव इग्नोरिंग, पैसिव हियरिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोकस्ड अटेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए लिसनर फैटिग्यू ड्यूरिंग ए लॉन्ग लेक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच बैरियर, तो ये फिजिकल बैरियर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिसनिंग टू आइडेंटिफाई काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन ए लेक्चर रिक्वायर्स, तो क्रिटिकल लिसनिंग इसके लिए रिक्वायर चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्ट्रेटजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक टॉक्स इफेक्टिवली, इग्नोरिंग ट्रांसिशंस, लिसनिंग ऑफ की फ्रेजेस, टॉकिंग कंटिन्यूसली, अवॉइडिंग नोट टेकिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इग्नोरिंग ट्रांसिशन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है प्रीजडाइस अगेंस्ट द स्पीकर क्रिएट्स ए डैश बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑब्जर्विंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इम्प्रूव, प्रेजेंटेशन के दौरान ऑब्जर्व करना चार्ट और ग्राफ्स को, तो ये क्या मदद करता है, किसमें किसे इंप्रूव करता है, तो ये जो है कंप्रहेंशन को इंप्रूव करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्रहेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच लिसनिंग टाइप फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग इमोशन बिहाइंड द मैसेज, अप्रिशिएटिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, पैसिव हियरिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम्पैथेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ड्यू टू अनफेमिलियर एंसेंट इज ए डैश बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टॉकिंग नहीं टेकिंग है, टेकिंग ऑर्गेनाइज्ड नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर मेनली इम्प्रूव्स, लेक्चर के दौरान ऑर्गेनाइज नोट्स टेक करना यानी कि लिखना, तो ये किसे बेहतर बनाता है, इंगेजमेंट एंड रिटेंशन को, डिसइंटरेस्ट, कन्फ्यूजन, नॉइज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंगेजमेंट एंड रिटेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिसनिंग केयरफुली टू द स्पीकर्स कंक्लूजन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनल मैसेज, बैकग्राउंड नॉइज, स्लाइड डिजाइन, क्लासरूम अरेंजमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइनल मैसेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग emphasizes understanding before responding, immediate judgment, empathetic understanding, selective ignoring, passive hearing, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी empathetic understanding। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंटिन्यूस एक्सटर्नल ट्रैफिक नॉइज ड्यूरिंग ए लेक्चर इज ए डैश बैरियर, कंटिन्यूस अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रहा है, बाहरी ट्रैफिक का आवाज़ आ रही है लेक्चर के दौरान, तो ये किस प्रकार का बैरियर बताता है, तो ये जो फिजिकल बैरियर बताता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिसनिंग टू आइडेंटिफाई द स्पीकर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन ए टॉक रिक्वायर्स अप्रिशिएटिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, सिलेक्टिव हियरिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्रूव्स एकेडमिक लिसनिंग टू लेक्चर्स, रिकॉग्नाइजिंग सिग्नल वर्ड्स, इग्नोरिंग एग्जाम्पल्स, टेकिंग ड्यूरिंग लेक्चर, टॉकिंग ड्यूरिंग लेक्चर, अवॉइडिंग नोट मेकिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिकॉग्नाइजिंग सिग्नल वर्ड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिसअंडरस्टैंडिंग काउज्ड बाय सिमिलर टर्मिनोलॉजी रिजल्ट्स इन ए डैश बैरियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेमेंटिक बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑब्जर्विंग द स्पीकर्स फेशियल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इम्प्रूव्स डिस्ट्रैक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, नॉइज, कन्फ्यूजन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच लिसनिंग टाइप फोकसेस ऑन एंजॉइंग द कंटेंट ऑफ ए स्पीच, क्रिटिकल लिसनिंग, अप्रिशिएटिव लिसनिंग, डिफेंसिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रिशिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पर्सनल एंजाइटी वाइल लिसनिंग मेनली क्रिएट्स ए डैश बैरियर,
साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर साइकोलॉजिकल बैरियर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेकिंग नोट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट डूरिंग लेक्चर्स मेनली हेल्प्स इन, तो लेक्चर के दौरान अगर आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नोट्स तैयार करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ये किस में मदद करता है, किस में हेल्प करता है, तो ये मदद करता है इम्प्रूविंग रिटेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पेइंग अटेंशन टू बोथ वर्ड्स एंड टोन डूरिंग ए टॉक एनहेंस, टॉक के दौरान अगर आप फुल अटेंशन देते हैं वर्ड्स और टोन पे, तो ये क्या इनहेंस करता है, किससे इंप्रूव करता है, तो ये जो है डीप कंप्रहेंशन को इंप्रूव करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीप कंप्रहेंशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग प्रमोट्स गिविंग अप्रोप्रिएट फीडबैक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पुअर सीटिंग अरेंजमेंट इन ए लेक्चर हॉल में क्रिएट ए डैश बैरियर, पुअर सीटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार का बैरियर है, तो ये जो है आपका फिजिकल बैरियर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग टू डिटेक्ट बायस इन ए स्पीच रिक्वायर्स एप्रिशिएटिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टेक्निक इम्प्रूव्स एकेडमिक लिसनिंग डूरिंग लॉन्ग लेक्चर्स, तो कौन सा टेक्निक इम्प्रूव करता है लॉन्ग लेक्चर्स में के लिसनिंग के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिफाइंग मेन पॉइंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन काउज्ड बाय एम्बिगियस वर्ड्स लीड्स टू ए डैश बैरियर, फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमेंटिक बैरियर, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग द स्पीकर्स गेजर्स डूरिंग ए प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एम्फेसिस ऑफ आइडिया, सीटिंग प्लान, माइक्रोफोन क्वालिटी, बैकग्राउंड कलर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्फेसिस आइडिया, एम्फेसिस ऑफ आइडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लिसनिंग स्टाइल इज मेनली यूज्ड व्हेन एंजॉयिंग ए स्टोरी, तो कौन सा लिसनिंग स्टाइल मेनली यूज होता है जब आप किसी स्टोरी को एंजॉय कर रहे होते हैं, डिफेंसिव लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एप्रिशिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इमोशनल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग लिसनिंग मेनली अफेक्ट्स कंसंट्रेशन, रूम लाइटिंग, साउंड सिस्टम, फर्नीचर डिजाइन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिव्यूइंग लेक्चर नोट्स आफ्टर क्लास इम्प्रूव्स, क्लास के लेक्चर रिव्यूइंग लेक्चर यानी कि क्लास के बाद अगर लेक्चर नोट्स का आप रिव्यू करते हैं, ये क्या इंप्रूव करता है, तो ये इंप्रूव करता है मेमोरी रिटेंशन को, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग केयरफुली टू सपोर्टिंग एग्जांपल्स ड्यूरिंग ए टॉक इनहेंस सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये था पार्ट 3 वीडियो यूनिट 1 के, इसके बाद और एक वीडियो बनाएंगे यूनिट 1 का, तो ये यूनिट 1 आपका खत्म हो जाएगा, और बाकी जो आप यूनिट 2, 3, 4 तो सभी का मैंने PDF भेजा, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।